परमेश्वर कैसा है? तो जीवित परमेश्वर के लिए जीवित तालियां। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर, अपनी आंखों को बंद कर। जीसस, आपकी महिमा, पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु जी, घेर ले इस सारी जगह को इस समय यीशु के नाम से। ओ जीसस, आपकी आराधना करते हैं खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी सेवा में मुझे ले चल प्रभु, मैं जलता के दिया, जलता रहूं प्रभु। अपनी सेवा में मुझे ले चल प्रभु, मैं जलता के दिया, प्रभु परमेश्वर, आपकी बड़ी दया है खुदा। आपका जख्मी भरा हाथ परमेश्वर, यशायाह 59 में लिखा है आपका हाथ वो बड़ा परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है। इस समय सभी भाई बहनों को और खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप। ये जो भी वचन है खुदा बाप प्रभु, सच में प्रभु परमेश्वर, बाइबल कहती है यूहन्ना पहले अध्याय में खुदा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। सच में खुदा बाप, आज जो भी वचन आए परमेश्वर, हर एक जीवन में वो कार्यशील हो जाए परमेश्वर। खुदा बाप, आपकी योजनाओं को हम पर जाहिर कर परमेश्वर। मुख तो मेरा हो परंतु शब्द आपके हो खुदा बाप। पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से अरे गड़बड़, अरे डिस्टर्ब की आत्मा इसी समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसी समय भगाते हुए पूर्ण रीति से छोटे से बड़े सभी हर एक कोने कोने में इसी समय प्रभु यीशु मसीह का जीवित लहू, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से आपका नियंत्रण, आपका कब्जा, आपका ताबा
खुदाबा मांगते हैं खुदाबा। हर एक वचन को चुराने वाली आत्माएं इसी समय प्रभु यीशु मसीह की बेटी उस नाम के अधिकार से तुम्हें इसी समय घुड़कती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पूर्ण रीति से प्रभु आज वचन प्रभु परमेश्वर उपजाऊ भूमि पर जाए और फलवंत हो जाए, 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना सभी जन फल लेके आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदाबा, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। महिमा गौरव इज्जत आदर केवल और केवल आपके नाम को प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस जगह पे खड़ा किया है। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु में हमारे सिखाने वाले चाहे कितने भी हो जाए, हालेलुया, चाहे 1000 हो जाए चाहे 10,000 हो जाए, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के दास ने एक बात कही है। पौलुस कहता है तीमुथियुस तू मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। हालेलुया। चाहे इस जगह से मैं कहीं पे भी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर चले जाओ, हालेलुया, परंतु मेरे जीवन से केवल यीशु के नाम को महिमा मिले। और उसके बाद सच में मैं पास्टर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सच में कि ये मेरा चुनाव नहीं है, प्रभु ने उनके द्वारा मुझे चुना है। हालेलुया। आए उनके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। क्योंकि देखिए हम कैसे थे, हम दुनिया में खोए हुए थे। हालेलुया। हमें पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह क्या है, चाहे आप हो मैं हो। हालेलुया। आज जो भी वचन आए बड़ी गहराई से सुनना। हम सभी के जीवन में वचन ही काम करता है। हालेलुया। स्तुति आराधना हम इसलिए करते हैं ताकि एक ऐसा माहौल बन जाए ताकि परमेश्वर का वचन उस जगह पर ठहरने पाए। हालेलुया। हमने बहुत अच्छी स्तुति आराधना दी, परमेश्वर के नाम को महिमा दी। अभी समय है वचन सुनने का, समझने का और उसे लेकर जीवन में चलने का। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के लिए रखी है। हालेलुया। कल सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से देखे गया और बहुत ही बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने बचाया है। परसों के दिन मैं वचन जब बीच में स्टार्ट हो जाएगा, पवित्र आत्मा ने जैसे गाइडेंस किया है कि बीच बीच में गवाही आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हालेलुया। देखिए मैं एक जगह पे कल परमेश्वर लेके गया था। मैं सच में बोलती हूँ आप और मैं बड़े भाग्यशाली है। हालेलुया। अपने लेवल पे कोई खड़ा नहीं करता है। हालेलुया। आप चाहे कितने भी 30 मार्क का क्यों ना हो अपने जीवन में, हालेलुया, समझ ले बातों को। आप चाहे अपने जीवन में कितने अच्छे क्यों ना हो, आप कितने करोड़पति, आप कितने लखपति, आपके पास कितना पैसा है, कोई आपको नहीं पूछता है अगर आपके अगले आपका अपना कोई नहीं होता। हालेलुया। डिग्री तो एक नाम के लिए है। हालेलुया। डिग्री लेके कल हमें बहुत सारी टीचिंग, बहुत सारी स्टडी बोलते ना दी गई। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हमने परमेश्वर को अभी तक बोलते ना, एक आपण मराठीमध्ये म्हणतो तीळ, त्या तीळापेक्षा पण छोटा जर काय असेल आपण परमेश्वराला जाणलं नाही अजून सुद्धा। हालेलुया। आज मसीहत में मुझे 7 साल हो गए। हालेलुया। 7 साल हो गए, पर कल ऐसा लगा कि प्रभु को कुछ भी नहीं जाना, हमने कुछ भी नहीं जाना कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अगर आपके बच्चों को थोड़ा कुछ हो जाए, आपके या मेरे हो, हम तुरंत दौड़ने लग जाते, ढूंढने लग जाते हैं कहां से सहायता मिलेगी। हालेलुया। परंतु आपकी और मेरी सहायता हमारे बाजू में ही रहती है। उस सहायता का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। सच में परमेश्वर अद्भुत 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 है। हालेलुया। आइए हम चल टॉपिक की ओर जाएंगे। देखिए कई बहुत बार बहुत वचन आते हैं। हालेलुया। कई बार हमें ठेस भी लग जाती है वचन से, पर आपको पता है वो ठेस हमें क्यों लगती है? वो ठेस इसलिए लगती है हमें ताकि हम घायल हो जाए और उस पर यीशु के लहू से हम धुल जाए। हालेलुया। देखिए कोई घाव होता है ना, उस पर अगर खुला छोड़ दिया जाए ना तो उस पर मक्खियां बैठ जाती है। हालेलुया। मक्खियां बैठ जाती है और उस पर पनपने लगते हैं कीड़े। हालेलुया। फिर वो कीड़े बढ़ कर अंदरूनी स्किन के अंदर तक चले जाते हैं और क्या हो जाता है, वो रोग ठीक नहीं होने पाता। हालेलुया।
एक ऐसे ही मैं डिस्कवरी पे देख रही थी, एक बच्ची 12 साल की खो गई थी जंगल में, अमेज़न जंगल। कितना बड़ा जंगल है। वो लड़की केवल 16 साल की थी। हालेलुया। प्लेन क्रैश हो गया था। वो लड़की 16 साल की जंगल के बीचों बीच गिर गई थी। उसकी माँ और वो बैठे थे। वो वहां तक बोलते ना, कोई नहीं बचा था, केवल एक लड़की। आप सोच सकते हो 1.5 महीने तक वो लड़की भटकती रही जंगल में, परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। हालेलुया। वो विश्वासी नहीं है, उसके पास यीशु मसीह तक नहीं है। वो लड़की के जख्म इतने घाव भर गए थे, उसके कोई साफ करने वाला तक नहीं था। उसके पीठ पे घाव लगे थे। हालेलुया। आप सोच सकते हो 1.5 साल तक आपण जर बघा 2 दिवस आपण आंघोळी नाही केली आणि जर पाठीला हात लावला, आता बघा उन्हाळ्याचा टाइम आहे, किती आपल्याला घाण वाटते। विचार करा, वो लड़की 17 साल की एक छोटी सी बच्ची है ना, 16 कंप्लीट होके 17 शुरू था उसको। वो लड़की, उसके पीठ के पीछे घाव हो गया था, उसको खाना नहीं मिला था इतने 1.5 महीने तक। वो ऐसी जख्म उसके पीठ के पीछे हो गए थे कि उस पर मक्खी आके अंडे देने लग गई और उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। हालेलुया। कोई नहीं था उसकी सहायता करने के लिए। परंतु आज आप और मैं, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो हम क्या करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हालेलुया। सोचिए, वो 1.5 महीने तक लड़की सहायता ढूंढती रही, क्योंकि उसके पापा क्या थे, फॉरेस्ट के बहुत बड़े ऑफिसर थे। हालेलुया। उसके पापा फॉरेस्ट के बहुत बड़े ऑफिसर थे। जब छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ चलती थी तो देखती थी मेरे पापा क्या करते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं। हालेलुया। वो बड़ी बारीकी से वो चीजें देखा करती थी और समझती थी। वो चीजें जो उसने बचपन में देखी थी, अमेज़न के जंगल में उसको काम आई। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फल थे है ना, आपल्याला बघा भूक लागली तर आपण काहीतरी शोधायला जातो। तशी ती एक छोटी मुलगी, पण तिच्याकडे ते नॉलेज होतं आणि तिला वाटलं की नाही, हे नाही खायला पाहिजे, हे जंगली आहे आणि चांगलं काय। आता तुम्ही आणि मी जंगलात गेलो, आपल्याला समजणार आहे का जंगली काय आणि चांगलं काय। हालेलुया। परंतु उसके पास सहायता नहीं थी, परंतु फिर भी वो लड़की ने सर बोलते ना, एक जीवित रही 1.5 महीने तक। आज मेरे और आपके पास बड़ी सहायता स्वर्ग से आती है। हालेलुया। उस सहायता को सच में परमेश्वर अद्भुत है, इतना अद्भुत हमारे आंखों से कभी नहीं दिखता है, परंतु वो हमारे निकट ही रहता। हालेलुया। आज हम अपने वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं, जितना हो सके। आज मुझे बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है पासवान की ओर से कि थोड़ा सा समय कम किया गया। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा गाइडेंस करेंगे, जैसे जैसे होगा, शॉर्टकट करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। टॉपिक पर जाने से पहले एक बात समझ लीजिए, वचन क्या है। अपने अपने बोलते हैं ना, आप अपने अपने तजुर्बे से मुझे बताइए, वचन क्या है। बोलिए, मतलब कुछ तो बोलिए, वचन क्या है। हाँ, हालेलुया। वचन का अर्थ अगर सही देखोगे, वचन है जो परमेश्वर विचार करता है आपके और मेरे लिए, यानी जो कल्पनाएं परमेश्वर करता है, वचन के द्वारा परमेश्वर उसे पूरा करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, हर संडे अलग अलग संदेश होते हैं। हालेलुया। कोई भी बोलते ना मराठीमध्ये, कोणता पण संदेश का घेऊन संदेश जो देणारा येतो, सेम संदेश असतात का नेहमी का चेंज होतात ना चेंज, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हर एक के जीवन में अलग अलग होती है। हालेलुया। अगर प्रभु को कुछ योजना बनानी है ना, जैसे वचन भी कहते हैं, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, हानि की नहीं वरन सभी तुम्हारे लाभ के लिए होती है। हालेलुया। तो प्रभु को अगर कुछ जाहिर करना है आपके और मेरे जीवन में, तो प्रभु कैसे आएगा, तो वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को अगर जानना है, उसके हृदय में हमारे लिए क्या बातें हैं, तो हम जान सकते हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए वचन है परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली कल्पनाएं। हालेलुया। और जब हम उसे जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है, वो कार्यशील होने लग जाता है। हालेलुया। वो कार्यशील होने लग जाता है। वो ये आपको ना, वचन जब आपके जीवन में आएगा, आपको एक ही जगह पे नहीं बैठने देगा, वो आपको कहेगा और आगे बढ़ जा, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। हम सब भूले और भटके थे, यहाँ पे आप हो, मैं हो, सभी हम क्या थे, दुनिया में खोए हुए थे। पर आज देखो कितने बोलते ना, आपल्याला देवाची किती आवड आहे, आपण देवाकडे पळत येतो का, कारण तो आपल्या जीवनात काम करतो। हालेलुया। जेवढा औषधांनी आपल्या जीवनात काम नाही केलं,
काम नाही केलं तेवढं प्रभू येशू मसीहच्या नावाने काय होतं आपल्या जीवनात काम होतं की नाही? सगळ्यांच्या जीवनात होतं, माझ्या जीवनात पण होतं आणि परमेश्वर प्रत्येक क्षणी ते काम करत असतो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम टॉपिक की ओर जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है धरोहर। धरोहर, धरणातला धो, हालेलुया, धरोहर। हालेलुया। हमारा टॉपिक है धरोहर। धरोहर का मतलब आज जानना चाहेंगे। हालेलुया। ये ना मुझे किसी बीटीएच ने सिखाया, ना मुझे किसी एमटीएच ने सिखाया, ना मुझे डॉक्टर डिग्री ने सिखाया। ये वही तो कवेद है यीशु मसीह, उसने मुझे गए हफ्ते में सिखाया। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा आई हुई प्रेरणा है कि आपको और मुझे करना है, धरोहर को संभाल के रखना है। हालेलुया। धरोहर का मतलब होता है अमानत। हालेलुया। धरोहर का क्या मतलब होता है? बाजू वाले को कहो, धरोहर का मतलब होता है अमानत। देख लिया आपके बाजू में कौन कौन बैठा है। हालेलुया। अगले हफ्ते नहीं दिखेगा ना तो उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु मेरे बाजू वाला गए हफ्ते आया था, आज नहीं आया, उसको भी अगले हफ्ते आने के लिए सहायता करना। हालेलुया। तो क्या करेगा वो? और जब आप नहीं दिखेंगे आपके लिए भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मसीहत हमें प्यार करना सिखाती है। हालेलुया। मसीहत हमें आगे बढ़ना सिखाती है, अकेले नहीं सबको लेकर। हालेलुया। बोलो, अकेले नहीं सबको लेकर। मूसा अगर चाहे तो अकेले फिरौन की बेटी के महल में रह सकता था। हालेलुया। रह सकता था कि नहीं? महल, वो राजकुमार था, राजकुमार। जब उसके माँ ने पानी में उसको छोड़ दिया था, फिरौन की बेटी के घर राजमहल पहुंचाया गया था, परंतु उसने देखा एक मिस्र का जो व्यक्ति है मेरे भाई पर क्या कर रहा है, वो उसका बहुत मार रहा है। हालेलुया। उसने क्या कर दिया उसको? हालेलुया। ये है, अकेले नहीं जाना। अगर चाहे तो वहां पे रह सकता था, परंतु भाइयों की जो तड़प होती है, जो अपने के लिए तड़प होती है, वो आपको कभी भी अकेले के लिए सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे। आप सभी के लिए सोचेंगे। हालेलुया। आप सभी के लिए सोचते रहेंगे। इसका मतलब है उस अमानत को लेकर आपको और मुझे आगे जाना है। हालेलुया। यहाँ पे नहीं रहना, आगे जाना है। इस्राएल एक ही जगह पे रुकते थे क्या? एक ही जगह पे थे क्या? परंतु क्या करते थे? चलते थे। समुद्र देखा, दो भाग हो गया। हालेलुया। 40 साल जंगल में चलते रहे, मन्ना परमेश्वर देता रहा, परंतु कितने लोग पहुंचाए गए? केवल 2। कितने गए? कितने गए? हालेलुया। 22 लाख लोगों की संख्या थी। कितनी थी संख्या? कितनी थी? बाजू वाले को बोलो, इस्राएलियों की संख्या 22 लाख थी। हालेलुया। केवल 2 ही वाचा के देश में चले गए। हालेलुया। जो वादा परमेश्वर ने किया था, मधु और धारा जहां पे बहती है, दूध की धाराएं बहती है, वो उत्तम देश जो परमेश्वर देना चाहता था, वहां पे केवल 2 व्यक्ति गए। हालेलुया। क्या नाम था 2 व्यक्तियों का? हालेलुया। कालेब और हालेलुया। क्यों? 22 लाख में से वो नहीं सुनते थे क्या? मन्ना नहीं खाते थे बाकी के लोग? क्या करते थे? कुड़कुड़ करते थे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जो उन्हें दिया गया था वाचा का देश जो परमेश्वर देने जा रहा था, वहां पे जाते जाते हमेशा क्या करते थे? परमेश्वर और उसके दास के ऊपर बुड़बुड़ 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 करते रहते थे। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, कुड़कुड़ नहीं करना है, बुड़बुड़ नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी अगर कल्पनाएं भली करता है तो आप और मैं जानेंगे कैसे? दासों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से आएगा, आपको बताएगा, आप और मैं मर जाएंगे। कई बार बता चुके हैं कि परमेश्वर की महिमा हम नहीं दे सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी परमेश्वर के पुत्र को प्रभु ने अपनी महिमा के अंदर से और कम कर कर इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। ताकि और आपकी मेरी क्या कर सके? वो जांच पड़ताल कर सके, देख सके। बघा, बकरीचा कधी छोटासा बाळ बघितले का तुम्ही? बकरी का एक छोटा बच्चा देखा है? कई बार वो जन्म हो जाता है ना, उसके बाद वो कई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। मैं कई बार हम पहले गाँव जाते तो देखा था, छोटा सा बच्चा बकरी का अगर बीमार हो जाए, उसका
इलाज ना इलाज हो जाए, अगर उसके जबड़े में यहाँ पे कहीं घाव हो जाए तो घाव अगर किसी भी बोलते ना दवाई से नहीं भरता, उसके अंदर कीड़े पड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है और हमेशा के लिए सो जाता है। हालेलुया। सोचो, एक बकरी का इलाज शुरू तो है, फिर भी उसके घाव नहीं भरते। आप और मैं परमेश्वर में कितने कितने बड़े होते हैं ना, लड़ाइयाँ लड़कर परमेश्वर हमारे लिए आपको और मुझे खड़ा करते हैं। आप बजाइए परमेश्वर के लिए ताली। हम अपनी टॉपिक पर आ जाएंगे। हालेलुया। हमें धरोहर को संभाल के रखना है, अमानत को संभाल के रखना है। हालेलुया। आए हम वचन निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 14वां वचन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया। किसके द्वारा बसा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर बसा है। हालेलुया। परमेश्वर का दास अपने बेटे से कह रहा, आत्मिक बेटे से। हालेलुया। क्या करना है? इस धरोहर को तुझे संभाल के रखना, यानी अमानत को तुझे संभाल के रखना है। कैसी अमानत थी ये? हालेलुया। अमानत को संभाल के रखना था उसको। कौन सी अमानत थी तीमुथियुस के पास? हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करनी, ये तीमुथियुस के लिए एक धरोहर थी, एक अमानत थी। हालेलुया। देखिए, अगर आप कलीसिया में आते हैं, अगर आप लीडर्स हैं, आप पासवान होते हैं, तो क्या करना है? कलीसिया की रखवाली करनी है। अगर एक आप बोलते हैं ना, आप अगर घर में रहते हैं, एक अच्छे हाउस वाइफ है, अगर आप एक अच्छे पति हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में हमें परफेक्ट बनने की कोशिश करना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी उसको ही दी जाती है जो उसे संभाल सकता है। हालेलुया। नवरा कामाला जाताना घरात पैशाचा खर्च करायचे तर कोणाला देऊन जातो? आपल्या बायकोला का बाजूला सोडून जातो आणि म्हणतो माझ्या बायकोला देत राहा जेवढे पाहिजे? नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? आपकी अमानत की रखवाली कर रही है। हालेलुया। आपका जो घर है, आपके जो बच्चे हैं, उसकी अमानत की वो रखवाली कर रही है, इसलिए उसको वो काम सौंपा जाता है। हालेलुया। अगर पति काम पे जा रहे हैं, पत्नी की बोलते ना, पत्नी की भी वो जिम्मेदारी है, वो अमानत है, वो धरोहर उसको संभाल के रखनी है कि मेरा पति अगर काम पे गया है तो मुझे भी ईमानदारी से घर को साफ रखना है। हालेलुया। अगर एक अच्छी आप हाउस वाइफ है तो घर को बहुत अच्छे से संभाले। हालेलुया। आजू बाजू वालों को जाके ना बताए कि घर में क्या होता है, क्या नहीं होता है। हालेलुया। आपण म्हणतो घरात 2 भांडे असतात, भांड्याला भांडं लागतं आणि बाजूला आवाज जातो। हालेलुया। कारण ते भांडं रिकामं म्हणून आवाज करतंय। भरलेल्या पाण्याच्या घड्याचा कधी आवाज बघितलाय का? ते किती पण लागून दे एकमेकांना, त्यांचा आवाज येणार नाही। हालेलुया। आवाज नाही यायला पाहिजे प्रभूच्या लोकांच्या घरातून। हालेलुया। फक्त आणि फक्त धन्यवाद आणि धन्यवाद। लोकांनी बोललं पाहिजे, बापरे किती भजन करता हो, रात्र आणि दिवस आम्हाला डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। ये लोगों की आपके लिए बोलने की बोली होनी चाहिए। हालेलुया। आपके और मेरे झगड़े को देखकर लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्या किया हमने? धरोहर की रखवाली नहीं की। हालेलुया। अगर हम लीडर्स है, हम पासवान है, तो हमको क्या करना है? जो प्रभु ने कलीसिया दी है उसकी रखवाली करनी। हालेलुया। मैं नहीं कहती, वचन कहता है। हालेलुया। आए हम उसके पीछे ही चले जाएंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 वचन में हम जाएंगे। मराठी पर काढ़ा कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। मराठीमध्ये वाचा आणि थोडंसं प्लीज, थोडंसं जोरात वाचा मराठी। यासाठी की जरी मला उशीर झाला तरी देवाच्या घरात। बस 1 मिनिट, कुठे आहे? देवाच्या सगळ्यांकडे बायबल आहे? बायबल आहे सगळ्यांकडे? तर जेव्हा ही बायबल वाचलं जातं कोणता शब्द जर तुम्हाला वाटतो की खूप चांगला शब्द आहे, तिथे टिक मार्क करायचं असतं। हालेलुया। पेन्सिलनी करा, मार्करनी करा, तिथे टिक मार्क करा। हालेलुया। आवाज प्लीज। यासाठी की जरी मला उशीर झाला तरी देवाच्या घरात म्हणजे जिवंत देवाच्या मंडळीत। 1 मिनिट, काय आहे? कुठे? जिवंत देवाची काय आहे?
कसे वागावे हे तुला माहीत असावे. ती मंडळी सत्याचा खांब व पाया अशी आहे. हालेलुया. जर परमेश्वराच्या जिवंत ह्या मंडळीचं जर रक्षण करायचं असेल तर कसं करायचंय? त्याची नीव आहे सत्यावर चालणं. हालेलुया. म्हणा कशावर चालणं? सत्यावर चालणं. जोरात बोला, सत्यावर चालणं. हालेलुया. जर तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये ती नीव जर सत्यावर नसेल, ती नीव जर खोटी असेल, बाइबल कहती है योना 44 में शत्रु झूठ का पिता है. हालेलुया. वो झूठी नीव गिर जाती है. जर कोणतंही घर बनवताना नीव जर पक्की नसेल, नीव जर चांगली नसेल, ते घर पडलं जाणार. हालेलुया. पत्त्यांचं नाहीये घर. पत्त्यांच्या घरात तुम्ही आणि मी राहू शकत नाही. हालेलुया. पत्र्याच्या घरात राहू शकता, पण पत्त्यांच्या घरामध्ये तुम्ही आणि मी नाही राहू शकत. हालेलुया. ताडपत्री घराच्या वरती टाकून तुम्ही राहू शकता. ताडपत्री जर फक्त बाजूला असेल, पत्रे नसेल, किती दिवस राहाल? हालेलुया. तसंच आहे तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये. जर आपल्या जीवनामध्ये खोटेपणा सारखा आणि सारखा जर शत्रू घेऊन येत असेल, तर ते आपलं जीवन कधीही चांगलं सुरळीत चालू शकणार नाही. हालेलुया. जर तुम्हाला आणि मला, इथे बसलेला प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वरासाठी महत्त्वाचा आहे. हालेलुया. मुद्दा लक्षात घ्या. बघा, हे कोणतंही भाषण नाहीये की आज हे भाषण झालं, पुढे काहीतरी दुसरं भाषण करायचं. हालेलुया. हे भाषण नाहीये, हे जिवंत परमेश्वराचं जिवंत वचन आहे, जे तुमच्या आणि माझ्यासाठी पाठवलं जातं. हालेलुया. तुमच्या आणि माझ्यासाठी ते पाठवलं जातं. जर तुमच्याकडे ती धरोहर, तुमच्याकडे जर ती अमानत, परमेश्वराची जर मंडळी, परमेश्वराने दिलेली पवित्र आत्म्याच्या द्वारा, पहिल्याच वचन मध्ये आपण वाचलं 2 तिमोथीमध्ये की पवित्र आत्म्याच्या द्वारा ते तुम्हाला आणि मला दिलेलं आहे. हालेलुया. परमेश्वराने त्याच्या दासाद्वारे जरी दिलं असेल, पण ती मंडळी आणि ते लोक फक्त आणि फक्त जिवंत परमेश्वराचे आहेत. हालेलुया. हालेलुया. ते कसं चालवायचं ते परमेश्वर शिकवणार. पण कसं शिकवणार? अधीनतेमध्ये राहून. हालेलुया. लास्ट टाइम टॉपिक घेतला होता, अधीनता आपल्या जीवनामध्ये खूप गरजेची आहे. हालेलुया. तुम्ही काय खाता, काय पिता, याच्याशी कोणालाही घेणं देणं नाहीये. हालेलुया. देव तुम्हाला अजून देव, जे काही संपन्न तुमच्याकडे आहे, अजून तुमच्याकडे संपत्ती येऊ दे, संपन्नता येऊ दे. हालेलुया. तुमच्याकडे जे काय आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून वाढून द्या. परंतु जी धरोहर तुम्हाला आणि मला जी अमानत दिलेली आहे, त्या अमानतसाठी कोणीतरी किंमत दिलेली आहे. हालेलुया. बोला, अमानतसाठी जमानत दिलेली आहे. मंडळी पाठी पण बोला, अमानतसाठी जमानत दिलेली आहे. जर एका कैदीला कैद करून ठेवलं, त्याच्यासाठी जमानत द्यावी लागते. हालेलुया. द्यावी लागते की नाही द्यावी लागते? बिना जमानतचं तुम्ही आणि मी बाहेर येऊ शकत नाही. हालेलुया. तर तुमची आणि माझी जमानत त्या ख्रिस्ताच्या रक्ताने झालेली आहे. हालेलुया. तर त्या ख्रिस्ताचं रक्त एवढं बहुमूल्य आहे. हालेलुया. त्याचं रक्त एवढं बहुमूल्य आहे की ते तुम्हाला आणि मला कोणत्याही संकटातून सोडवू शकतो. पण कधी? जेव्हा तुमच्या खांद्यावरती ती धरोहर दिसेल त्याला. हालेलुया. जर ते जिम्मेदारी तुमच्या आणि माझ्या खांद्यावर त्याला दिसेल. हालेलुया. आता समजा हे तुमच्यावरती ओझं आहे. हालेलुया. हे न दिसणारं ओझं आहे आणि हे जर तुमच्या डोक्यावर आहे, तुमच्या खांद्यांवर आहे, तुमच्या ह्या खांद्यावर आहे, कोणाला दिसते? बाकी माणसांना नाही दिसणार. ते परमेश्वर बघतो आणि शत्रूला पण खूप चांगलं माहिती आहे. कोणाला माहिती आहे? बोला, शत्रू खूप चालाक आहे. हालेलुया. त्याला सगळं काय दिसतं. जेवढं तुम्हाला आणि मला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही, त्याला लांबचं पण दिसतं. हालेलुया. बोला, येशू मसीह आहे ना, जेव्हा त्याच्या आईच्या पोटामध्येच होता, कसं हेरोदेस राजाला त्याने उभं केलं, कसं माहिती पडलं पुढे काय होणार आहे. हालेलुया. तसा परमेश्वर तुमचा आणि माझा बचाव करतो जेव्हा ती धरोहर तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे असते. हालेलुया. आता मी तुम्हाला गवाही शेअर करते. धरोहर जर ती अमानत तुम्ही जमानत घेऊन जर सोडवले गेलेले आहात, तर परवाचीच गवाही आहे. जाताना आहे ना, मी आपल्या सगळ्या लीडर्सला सांगितलं, मेसेजेस पण केलेले की आम्ही दोघे जाणार आहेत. ते जाणं एवढं इझी नव्हतं. हालेलुया. कुठे कुठे खड्डा शैताननी करून ठेवलाय ना, तुम्हाला आणि मला नाही समजणार. हालेलुया. आपण काय परमेश्वर नाहीये, पण त्या परमेश्वराला चांगलं माहिती आहे कुठे काय होणार आहे. हालेलुया. इसलिए प्रभु ने कहा कि है ना, तुम नहीं बोलोगे तो मैं अब्राहम के लिए कहना, परमेश्वर के दास यूहन्ना जो बपतिस्मा देना, उसने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर भी बोल उठेंगे. हालेलुया. माझ्यासाठी खरोखर परमेश्वराने ना
शैतानने एवढा गड्डा करून ठेवला होता. पण येणाऱ्या 1 तारखेपासून की परमेश्वर मी प्रार्थना करत होते, त्यावेळेस परमेश्वरांनी सांगितलं की जो बहन पूनम है उसके द्वारा तुझे नबूवत करानी है. हालेलुया. तो नबूवत कराना कैसे करेंगे? नबूवत हम तो नहीं करा सकते. हालेलुया. आप इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है किसी से कुछ बुलवाने की. हालेलुया. पर जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, मसीह की सामर्थ आती है, तो आपको और मुझे जिलाने की उसके अंदर सामर्थ है. हालेलुया. गड्ढा शैतान ने बना के रखा था. जब यहाँ पे प्रभु ने है ना मुझे कहा उसके लिए प्रार्थना करना, जैसे प्रार्थना करने के लिए जो शब्द प्रभु ने कहे थे वही शब्द जैसे मैंने उसके लिए रिलीज किए, वो अपने आप नबूवत करना चालू हो गए. हालेलुया. अभी देखना आगे आगे क्या होता है. तंबाकू छोड़ दिया ना, अभी आगे आगे देखना क्या होता है. जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहराया था वही राजमिस्त्री के घराने का कोने का सिरा बना था. उसी तरह उसका जीवन होगा. हालेलुया. कोई कुछ नहीं समझता होगा उसको, परंतु परमेश्वर के लिए बहुमूल्य अनमोल पत्थर है वो. हालेलुया. चाहे 20 साल लग गए होंगे छोड़ने के लिए तंबाकू, अभी आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता. हालेलुया. शैतान में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं. जैसे नबूवत करने लग गए तो मेरे हस्बैंड भी पीछे वहीं पे बैठे थे, वैसे ही बोला था कि जो तुझे जाने की डेट है तो अपनी डेट को चेंज कर ले. हालेलुया. क्योंकि आगे बहुत बड़ा अपघात है, बहुत बड़ा अपघात है, बहुत बड़ा अपघात है. परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, यह शब्द उसने कहे थे. उसने कहा जो तेरी तारीख है ना जाने की, प्रभु से क्यों पूछती है? प्रभु कभी जाओ कभी जाओ कभी जाओ. सुबह निकलना और 5 के पहले वहां पे पहुंच जाना. हालेलुया. अगर नहीं पहुंचेगी घर में निकलना है 12 के पहले. हालेलुया. 5 के पहले पहुंचना है. मैंने उसको बताया था क्या होने वाला आगे. परमेश्वर को मालूम है मेरे पास वो धरोहर रखी है परमेश्वर ने. ये अमानत है ना मेरे कंधे पे है. किसको पता है? परमेश्वर को पता है. मैं क्या करती हूँ दिन भर मेरे परमेश्वर को पता है. हालेलुया. इसलिए प्रभु ने क्या कहा? कोई नहीं बोले पत्थर को खड़ा करूंगा. हालेलुया. खोला कि नहीं उसका मुंह, परमेश्वर ने नबूवत कराई और उसने बताया कि परमेश्वर ने कहा 5 के पहले ही पहुंच जाना. हालेलुया. कल से आप लोग अपने अपने उसमें होंगे, परंतु बराबर परफेक्ट 4:30 बजे हम जैसे ही वहां पे जिस जगह पे हमें पहुंचना था, बहुत बड़ी गवाही मैं शॉर्टकट में बता के खत्म करूंगी, क्योंकि जिस चर्च के लिए हमें जाना था वो जगह हमारे लिए रोड अनजान था, पर जो दमन में हमको जाना था जहाँ पे हम हमेशा जाते थे है ना, पहले हम अविश्वासी थे तभी बहुत बार जाते थे. बहुत सारी संगति हमारे साथ होती थी खाने पीने वाली. हालेलुया. वो कमरा भर जाता था बोतल्स से. हालेलुया. जब हम विश्वासी नहीं थे, मैं और अविनाश विश्वासी नहीं थे, परंतु आज हम परमेश्वर के काम के लिए जा रहे थे. और देखो प्रभु को पता था शत्रु ने वहां पे गड्ढा करके रखा है. प्रभु ने कहा बराबर 5 के पहले तू पहुंच जाना. हालेलुया. और जैसे हम लोग निकलने से पहले फास्टिंग भी था. वैसे मैं परमेश्वर की बड़ाई हो मेरी नहीं, बहुत कम प्रिपेयर करती हूँ कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए, पानी भी जितना हो सके कम से कम. और सच में उस टाइम क्योंकि मेरे साथ अविनाश थे गाड़ी चलाने के लिए, मैं कुछ नहीं खा रही थी, मैं कुछ नहीं पी रही थी, इसलिए उन्होंने जूस भी नहीं लिया था. मुझे बोलते ना आपल्याला एकदम वाईट वाटतं ना की एवढं लांब ट्रॅव्हलिंग करायचं आहे 4-5 तास आणि त्या भर उन्हामध्ये. तर देवाला म्हटलं काय करायचं. देव बोला ठीक आहे त्यासोबत उसाचा रस तू पी. हालेलुया. तर आम्ही दोघं उसाचा रस पियालो आणि तिथे जी ती आंटी बनवत होती, जी आंटी ती बनवत होती, ती बोलत होती की इधर जाना है. ऐसे आम्ही थोडंसं असं मजाक मस्ती तिच्यासोबत केली. तिने सांगितली इथे जा तिथे जा. जब उसने बोला कि एक काम करो इधर बहुत अच्छा बीच है, यहाँ पे तुम लोग जाना, उधर रहने के लिए भी जगह है, आगे मत जाना, इधर ही चले जाना, इधर ही चले जाना. परंतु आपको पता है जाने से पहले परमेश्वर ने एक वचन दिया था गुरुवार को रात को ही, निर्गमन का 23 का 20 और 21 नहीं मैं बता रही हूँ. परमेश्वर ने वो वचन मुझे दिया था कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, परंतु उसकी बात मानने से तू दाई बाएं नहीं मुड़ना. अगर तू उसकी बात को नहीं मानेगी वो तो तेरा नाश कर देगा, क्योंकि मेरा नाम उसके ऊपर लिखा है. जो मैंने बोला है, जो करने के लिए बोला है, जिस जगह पे जाना है उसी जगह पे तुझे पहुंचाएगा. तू इधर उधर मत जाना. हालेलुया. आप समझ रहे? अगर मुझे थाना आना है तो मैं परमेश्वर मुझे बताता है कि इसी रूट से थाना से चर्च में आना है. हालेलुया. मैं घूम के पहले अपनी मम्मी के घर पे नहीं जाती हूँ या फिर बाद में चर्च नहीं आती हूँ. यहाँ पे मेरी बहनें भी बैठे, मेरी भाभी भी है, आप सब लोग को पूछ सकते हैं. अगर परमेश्वर बोलता है इसी जगह से इसी भवन में आना है और फिर घर जाना है तो मैं घर ही जाती हूँ. हालेलुया. उसी तरह सेम सिचुएशन हो गई. जैसे उसने बातें करनी शुरू की हमको कुछ नहीं समझ में आया, पर
हम दोनों ने सोचा कि अभी क्या करेंगे, हम चले जाते हैं क्योंकि बोरे बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा बीच है, वहाँ पे रहने के लिए भी जगह है, तो हमको यहाँ पे आने के लिए है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो चर्च की जगह थी वो जगह और वो जगह का डिस्टेंस था कम से कम 10 से 12 किलोमीटर। हालेलुया, मतलब समझ लो मेरे घर से स्टेशन की दूरी। हालेलुया, इतना दूरी था, तो हमने सोचा कि ना अपना टाइम वेस्ट करना है, सुबह हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और उसी चक्कर में हम दोनों जैसे एक दूसरे को देखा तो हमको ऐसा लगा कि क्योंकि ना एक हम एक दूसरे का स्वभाव है हमारा, अगर अविनाश बोलेंगे जाना है, अगर मैं भी बोलूंगी जाना है, तो ही हम दोनों उस जगह पे जाते हैं। अगर अविनाश ना बोलेंगे, मैं भी ना बोलूंगी, एक भी अगर मना कर देते, हम जबरदस्ती एक दूसरे को नहीं जाते। हालेलुया, तो सच में हम जैसे गाड़ी पे बैठने लगे, अविनाश ने बोला तुला क्या वाटता है, मैं बोला नहीं। हालेलुया, उन्होंने बोला ठीक है हम नहीं जाएंगे, जिस जगह पे जाना है हम वहीं पे जाएंगे। हालेलुया, बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी, केवल और केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बाइक आ रही थी। हालेलुया, गहरे से सुना, एक बाइक सामने से आ रही थी, वहां पे 2 लोग बैठे थे और रास्ता कच्चा इतना था, खड़ी बघितली ना आपण खड़ी मशीन से ते खडे कसे पडलेले असतात वैसी जमीन थी। हालेलुया, वो वहां पे आ रहा था और हम लोग यहीं पे रुके थे, हमारे बाजू में कम से कम बोलते ना पत्र से आप आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ चीज कि अगर आपके पास परमेश्वर की धरोहर है, यानी आपके पास अगर अमानत है, परमेश्वर कैसे बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, ये क्या है समझ लो, ये हम लोग रुके हैं। हालेलुया, यहाँ पे हम रुके हैं, बाइक सामने से आ रही है, हम देख रहे पर पता नहीं क्यों आगे नहीं जा रहे। रास्ता तो है जाने के लिए, रास्ता है, हम नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा है हमको लव चिंबक के जैसा, हमको और हम दोनों को गाड़ी ने किसी ने पकड़ के रखा है और बाजू में ही, इधर आ जाओ, दिख रहा है सबको, बाजू में 4 व्हीलर खड़ी है। हालेलुया, और थोड़ा दूर जाओ, और थोड़ा दूर जाओ। हालेलुया, ये हम खड़े दो चिंबक के जैसे, ना दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, क्योंकि उसके पहले हमने बातें कर रहे थे वचन की। प्रभु ने कहा था मैं अपने दूत को भेजूंगा और जिस जगह पे जाना है उसी जगह पे जाना, दाहिने बाइने नहीं मुड़ना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि पहले नबूवत परमेश्वर ने बोलते हैं भविष्यवाणी भेजी थी परमेश्वर ने, तो क्या करना है वो ऐसे नहीं करना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना। हम यहाँ पे खड़े थे। हालेलुया, हम यहाँ पे खड़े, बाइक यहाँ पे, और सेम टाइम में यहाँ पे आके 4 व्हीलर भी रुक गया। हालेलुया, अभी दिख रहा है सबको, सेम टाइम में यहाँ पे एक 4 व्हीलर है। कितना डिस्टेंस है, ज्यादा है, ज्यादा है डिस्टेंस। हालेलुया, बाइक वहां से आ रही है, वो तो अच्छा खासा बेचारा आ रहा था। हालेलुया, अंदर आ जाओ। हालेलुया, वो बेचारा बाइक तो अच्छा चला रहा था, परंतु अचानक से वो जो खड़ी थी ना, खड़ी इतना डिस्टेंस आप देखना, वहां से अच्छे से आ रहा है। हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ये बाइक है हमारी। हालेलुया, ये 4 व्हीलर खड़ी है हमारे बाजू में, ताकि वो अच्छे से बीच में से निकल जाए। हालेलुया, जैसे बाइक के इधर आ गया, उसकी बाइक खड़ होकर ठोकने आ रही थी। किसको, बाइक को। हम दोनों भी ब्लाइंड थे ना, अविनाश भी बैठे, अभी सामने गवाही हो जाएगी। हालेलुया, जैसे बाइक को ठोकने के लिए आई, हमको ऐसा लगा किसी ने हैंडल घुमा दिया उसके बाइक का। हालेलुया, जैसे हैंडल घूम गया, वो बाइक जाकर 4 व्हीलर पर रुक गई। हालेलुया, 4 व्हीलर पर बाइक जाकर रुक गए, 2 जन थे। हालेलुया, अगर सोचो अगर बाइक यहाँ पे लगी है तो कहाँ पे आनी चाहिए, कोई चीज लड़ती है तो क्या रिटर्न आती है कि आगे चली जाती है, रिटर्न आती है। हालेलुया, बाइक आई, आना यहाँ पे था, परमेश्वर ने मोड़ दी, यहाँ पे लग गई और सीधा जाके आगे गिर गए। हालेलुया, वो प्रेशर इतना जोर का था, मर गया सामने वाला। 2 जन थे, एक नहीं 2 जन थे। हालेलुया, अगर सोचो परमेश्वर उस समय नहीं होता, हमारे पास धरोहर नहीं होती, तो क्या परमेश्वर नहीं होता तो कोई बचा सकता था हमको? नहीं बचा सकता था। हालेलुया, हम अपने काम के लिए नहीं गए थे। हालेलुया, हम अपने एंजॉय करने नहीं गए थे, हम इसलिए गए थे ताकि दूसरे दिन हमको लेट ना हो जाए पहुंचने के लिए। हमें रास्ता कौन सा क्या समझना है, उस सर्टिफिकेट को लेने चर्च के काम के लिए हम गए थे। हालेलुया, सोचो परमेश्वर कितना अद्भुत है, बराबर घड़ी देके आगे गए। हम दोनों जैसे पीछे मैं बैठी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया क्या हो गया, मैं तो पीछे कब बैठूं, यहाँ पे आके यहाँ लगना चाहिए भाई, सीधा पीछे चला गया। एक तो जगह पे ही चला गया, दूसरा उठ के थोड़ा सा वो करने लग गया, जैसे देखा अब ये तो परमेश्वर का कुछ तो काम है। हम तो 2 मिनट के लिए ब्लैंक थे, एकदम ब्लैंक हो गए। हालेलुया,
जैसे हम आगे गए फिर प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर कहा सच में बाइबल निकाली, बोला कि वचन ऐसा ऐसा, हालेलुया, जाओ बैठ जाओ, थैंक यू सो मच, हालेलुया। समझते हो, अगर धरोहर आपके पास है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी रखवाली करेगा। कब करेगा? जब आप परमेश्वर के जीवित कलीसिया की रखवाली करेंगे, हालेलुया। अगर आप अच्छी पत्नी है तो अपने घर की रखवाली करेंगे, अगर आप एक अच्छे पति है तो अपनी पत्नी की यानी पूरी फैमिली की अच्छी रखवाली करेंगे, हालेलुया। समझते हो, अगर वो धरोहर नहीं होती तो जो मर गया था ना उसकी जगह पे हम होते, और कल जब पासवान आए ना तो आप सभी उनके साथ आते हमारे मैयत पे रोने के लिए, हालेलुया। समझते हो, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है ये। हमने अपनी आंखों से मौत देखी सामने, मौत मौत। समझते हो मौत क्या चीज होती है? परमेश्वर इतना अद्भुत है, ऐसे नहीं बोलते हैं आपके पुत्री के समान परमेश्वर संभालता है। कोई भी चीज अगर प्रेशर से वहां पे लगती है, रिटर्न में रिवर्स आ जाती है। गाड़ी को भी देखना, 4 व्हीलर चढ़न पे चढ़ती है, पीछे पीछे आती है प्रेशर के कारण। सोचो इतनी बड़ी 4 व्हीलर पर लगकर आई नहीं और चली गई। अभी बोला आपको कैसे पता चला कि वो चली गई? हालेलुया। जब हम घर पे आए तब देखा इधर से पायजामा फटा था, हालेलुया। पायजामा फटा था, आता बोला फाटलेला घातलेला नाही, नवीन ड्रेस होता, एकदाच घातला होता, हालेलुया। नवीन ड्रेस घातला होता मी, क्योंकि लॉन्ग टूर पे जाना है, धूल मिट्टी उड़ेगी, इसलिए स्कार्फ ढूंढो, ये ढूंढो। उससे अच्छा सोचा चलो नवराइन दिले हे घालून घ्या, स्कार्फ पण बांधायला पाहिजे, हालेलुया। नहीं पता था हमको। जब हम टाइम पे पहुंचे उसके बाद रात को थोड़े टाइम के बाद देखा यहाँ से इतना पायजामा फटा था, हालेलुया। उसके बीच में हम एक ही बार उतरे थे चाय पीने के, कॉफी पीने के लिए, हालेलुया। सोचो अगर परमेश्वर की धरोहर हमारे पास नहीं होती तो आज सभी आज आप परमेश्वर के आशीषों के दिन अब हम लोग के लिए रो रहे होते, अगर परमेश्वर की धरोहर हमारे पास नहीं होती, हालेलुया। कल पासवान आए है ना, मेरी भाभी आई, भाई आया, बहुत अच्छा लगा हमको, सच में बोलती हूँ। ऐसा लगा कि आप नहीं समझेंगे इन बातों को, हालेलुया। आप लोग को लगता है कि कोई कुछ भी बोल देता है, हालेलुया। एक बात याद रखना, अफवाह पे कभी भी जाना नहीं, कौन किसके लिए क्या बोलते हैं, हालेलुया। अपनी मसीह दौड़ को दौड़ना है और जो धरोहर परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है उसको पकड़े रहना है, हालेलुया। जो काम आपको और मुझे दिया परमेश्वर ने, अगर वो आप करते रहोगे तो प्रभु ऐसे नहीं इससे भी बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेंगे, हालेलुया। हमको पता था कि हमें अगर क्रॉस कर जाएगी बाइक कैसी चली जाएगी, क्यों भाई? हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी बाइक हमने देखी है, वो तो चली जाएगी, पर किसको पता था शैतान ने क्या गड्ढा करके रखा है, परंतु मेरे परमेश्वर को पता था, हालेलुया। आज जीवित आप हम दोनों को देख रहे हैं, सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। आए परमेश्वर के लिए जोरदार आए, हम पीछे वचन की ओर आ जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इस गवाही के द्वारा। गवाही बहुत अद्भुत है, जितना सुनने में आपको लग रहा है उससे कई गुना है ना, क्योंकि हम दोनों इतना वो हो गए थे। बाद में फिर पासवान को हमने वीडियो कॉल किया, जब वो एम्बुलेंस आ रही थी तभी भी पासवान को दिखाया, जब एम्बुलेंस लेके जा रही थी तभी भी हमने दिखाया, हालेलुया। वो गड्ढा शैतान ने हमारे लिए बनाया था, पर कौन गिर गया? दूसरा उसमें गिर गया, हालेलुया। इसलिए हम गाना भी गाते हैं ना अच्छे से। संडे को हमने लास्ट संडे भी गाया था, हालेलुया, कि जो गड्ढे आपके लिए खोदे जाएंगे उसमें वो खुद गिर जाएगा जिसने गड्ढा खोदा है, हालेलुया। इसलिए शैतान के जो दूत थे या शैतान ने जिसको तैयार किया था, परमेश्वर ने उसी गड्ढे में उसको डाल दिया, हालेलुया। आया हमारा प्रभु महान है, जोरदार तालियां हो जाए। वचन पे जाएंगे, वचन को थोड़ा जाएंगे, 15 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, हालेलुया। क्योंकि हमें क्या करना है? धरोहर को संभालना है। बोलो धरोहर को संभालना है। और संभालना किसको है? कलीसिया को संभालना है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया को। बोलो जीवित परमेश्वर की कलीसिया को संभालना है। वचन निकालेंगे पहले कुरिन्थियों 7 उसका 17, पहिला कुरिन्थियों 7 त्याचं 17। मराठी भेटलं तर मराठी वाचा पहिला, हिंदी भेटलं हिंदी वाचा। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले, हालेलुया। पहला थोड़ा सा पढ़ो, बांटा है उधर तक। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। बस एक मिनट, किसने बांटा है? बोले प्रभु ने बांटा है। किसने? जोर से बोलो, हालेलुया। प्रभु ने बांटा है, पासवान ने नहीं बांटा है, उनका इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, हालेलुया। प्रभु ने बांटा है और आगे
से, दूर दूर से। हालेलुया। ये बहन यूपी से आए, वो भी वैसे ही कहाँ पे रहती थी आप पहले? बोईसर। हालेलुया। काफी दूरी से हम सभी आए। हालेलुया। ऐसे ही आए क्या? परमेश्वर लेके आया है। कौन लेके आया? क्या करने के लिए? काम करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी को पाएगा। मजदूर हम हैं, हमें काम करना है। जब वो अमानत हमारे पास, हमारे कंधे पर होगी, परमेश्वर हमारे सर के बाल तक नहीं गिरने देगा। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर है आपका और मेरा। मराठी कर सकते 7:17। फक्त देवाने प्रत्येकाला जसे नेमले आहे आणि देवाने जसे प्रत्येकाला पाचारण केले आहे त्याप्रमाणे त्याने राहावे आणि अशी मी सर्व मंडळांना आज्ञा करतो. हालेलुया. सर्व मंडळींना आज्ञा. हालेलुया. आपण पण सुसमाचार सांगायचं आहे. हालेलुया. जे पाठी बसलेले सगळे भाऊ बहिणी, सुवार्ता सांगणं कधीही सोडायचं नाहीये. जी जीवनात तुमच्या गवाही परमेश्वर तयार करतो ती तुम्हाला दुसऱ्याच्या जवळ जाऊन सांगायची आहे. जर तुम्हाला कोण विचारतं, तुम्हाला येशूच्या नावाचा गौरव करायचा तिथे जाऊन. हालेलुया. जेव्हा तुम्ही देवाच्या नावाचा गौरव करता तेव्हा त्याच्या जीवनामध्ये पण कार्य करायला देव सुरुवात करतो. हालेलुया. आणि करणार देव, कारण तो जिवंत आहे. हालेलुया. आपला देव कसा आहे? जिवंत. तर तो जेव्हा तुम्ही सुवार्ता सांगता तिथे एकटे नसता, तुमच्या सोबत स्वर्गदूत पण असतात तिथे. क्योंकि बाइबल कहती है जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो स्वर्गदूत बड़े ध्यान से सुनते हैं आप क्या बोलते हो. हालेलुया. क्योंकि देखिए वो आपके और मेरे रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं. परमेश्वर ने उन्हें आपके और मेरी रक्षा करने के लिए बनाया है. वो बातें नहीं कर सकते लोगों से, वो आपको और मुझे बचा सकते हैं. हमें रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है. हालेलुया. इब्रानियों 1:19 में लिखा है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं उद्धार पाने वालों के सेवा के निमित्त दी जाती है. हालेलुया. तो जो हम सेवा करते हैं, हम जो सेवादार होते हैं, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, हमारे लिए परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त कर देता है. हालेलुया. आपका जो भी नाम होगा, आपका नाम आपके दूत के पास होता है. हालेलुया. आपका दूत आपके जैसे ही दिखता है. हालेलुया. और पवित्र आत्मा आपको, आप जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट रहोगे, पवित्र आत्मा आपको उसके जैसा दिखाई देगा. हालेलुया. वो परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई भी शेप नहीं है. हालेलुया. आप और मैं उसे कभी भी नहीं देख सकते, परंतु जो लीडर्स, जो पासवान होते हैं, और अगर कहीं पे दूसरे भी पासवान है, आप कई बार अगर उनको सुनते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा भी पवित्र आत्मा से बातें करता है. हालेलुया. तो परमेश्वर आपको और मुझे बातें बताना चाहता है. हमें धरोहर को संभाल के रखना. हालेलुया. परमेश्वर ने बांटा और परमेश्वर ने ही बुलाया है. हालेलुया. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सींचना पड़ेगा. हालेलुया. लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें सींचना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा. हालेलुया. अगर मैं, परमेश्वर ने मुझे आराधना का गिफ्ट दिया है तो मैं सड़कों पे जाके गिटार नहीं बजाऊंगी. हालेलुया. मैं परमेश्वर के भवन में ही पाई जाऊंगी हर संडे. आपने देखा है कभी मुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए? पहले बहुत बीमार होती थी मैं, मेरे हस्बैंड लेके घूमते थे मुझे. आए दिन मेरे मम्मी पापा भी नहीं लेके गए होंगे. इतना ये बाबा वो बाबा, हे धूप द्या, ते धूप द्या, हे द्या ते द्या. हालेलुया. परंतु कोई बाबा छुटकारा नहीं देने पाया. आज वो खुद देखते खुद हैरान हो जाते हैं. हालेलुया. ऐसे बच्चे के जैसा गुल्लक फोड़ते थे, क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? परंतु आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने सुरक्षित रखा. हालेलुया. प्रभु में आने के बाद ना कोई ब्लड टेस्ट हुआ है, ना कोई टेस्ट है, ना होगा. प्रभु मसीह आने तक ऐसे ही हट्टे कट्टे मुझे पाओगे. हालेलुया. क्योंकि प्रभु का काम करते रहोगे तो प्रभु आपको स्वस्थ रखेगा. कोई बैक्टीरिया आपको नहीं लगने देगा. हालेलुया. नॉर्मल सर्दी जुकाम, कभी वेदर चेंज हो जाता है, कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी गला थोड़ा सा वो हो जाता है, परंतु आपको है ना, बीमार किसे कहते हैं पता है? जो ऐसे लेटे रहते हैं, जैसे लेटे रहता है. हालेलुया. वो बीमार व्यक्ति पड़ा था, परंतु उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा, फिर से पाप मत करना. हालेलुया. अगर हम अपने जीवन में बार बार एक ही गलतियां दोहराते रहेंगे तो प्रभु आपको और मुझे आगे कभी भी नहीं लेके जाएगा. हालेलुया. क्योंकि हमारे पास धरोहर है. हालेलुया. हालेलुया. वो धरोहर के साथ साथ हमें चादर भी मिलती है. हालेलुया. बोलो चादर गिफ्ट में मिलती है. जोर से बोलो चादर गिफ्ट में मिलती है. हालेलुया. किसकी चादर थी?
अभिषेक को लेकर चल रहे हो, संभाल के चलना पड़ेगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलना सावधान रहना, जोरदार बोला सावधान ना। हालेलुया। क्योंकि वो चादर एक नहीं दो बार मिली थी। हालेलुया। बोला एक नहीं दो बार। इसलिए हम गाना भी गाते हैं ना, हो दुगना और ताजा अभिषेक आज हम पर। हालेलुया। एक नहीं दो बार आई थी चादर, क्योंकि जब एलीशा क्या कर रहा था, दूसरे राजा में लिखा है क्या कर रहा था, बैलों को जोत रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का दास गया वहां पे और क्या कर दिया, अपनी चादर डाल दी। हालेलुया। क्या कर दी, बोला चादर डाल दी। आए वचन निकालेंगे, पहला राजा 19:19। फटाफट हम जाएंगे, नहीं तो पासवान बाद में छड़ी लेकर खड़े हो जाएंगे। टाइम तब, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे। कई लोग बोलते हैं हमें घर जाने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। तो कई बार हो जाता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। हालेलुया। तो कई बार हो जाता है ना, परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है। कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप हिलने चाहिए, आप डुलने चाहिए, करंट लगना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो किसी के छूने से नहीं, केवल और केवल वचन से हील होते हैं। हालेलुया। आए वचन पढ़िए। हाँ, वहाँ से चल दिया। यस। और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर जोत रहा था। यस। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। बस। हालेलुया। क्या कर दिया, चादर दे दी। हालेलुया। यानी अपना जो अभिषेक था, प्रभु ने क्यों भेजा था, तेरी जगह पे एलीशा को क्या करना है, एलिया की जगह पे एलीशा को आना था। क्योंकि क्या होना था, प्रभु का काम बढ़ना था। हालेलुया। परमेश्वर का काम कभी भी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आज आपके सामने मुझे जीवित रखा। हालेलुया। परमेश्वर को ठंडे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है गुनगुना मत हो, ठंडा मत हो, नहीं तो मुंह से उगलने पर हो। हालेलुया। प्रभु को ठंडे लोग जरा भी पसंद नहीं है। मक्खियां ठंडी जगह पर जाती है, गर्म जगह पर देखा है कि कभी मक्खियों को बैठते हुए। हालेलुया। क्योंकि एलिया की चादर, वो अभिषेक जो एलीशा को मिलना था, उसके लिए वो क्या कर रहा था, अपनी चादर दे दी, उसको दे दी। अब क्या हो गया, अपनी सभी जोड़ी क्या कर दी, दे दी। और अपने माता पिता को जाकर मिल के आ गया, परमेश्वर के लिए होम बलि भी चढ़ाई। तभी बलि बहुत चढ़ती थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया और जीवता और भावता हुआ आज भी परमेश्वर के सामने सुगंध के जैसा यीशु मसीह का लहू आज भी प्रभु का आपको और मुझे बचाता है। हालेलुया। जब एलीशा की चादर, एलीशा के पास वो चादर आई, वो जो अभिषेक आया, उसका एक काम था, उसकी वो धरोहर थी। हालेलुया। उसके पास जो अमानत आई थी, उसको वो अमानत संभाल के रखनी थी, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं जा सकता था चादर लेके। हालेलुया। मसीह लोग हर जगह पर जाकर खा नहीं सकते, हर शादी में जाकर पी नहीं सकते। हालेलुया। मसीहत सिखाती नहीं है किसी से बैर करना, परंतु आप और मैं अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। बोले हम अलग किए हैं, संसार से अलग किए हैं, लहू से दाम देकर बोल लिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अगर अभिषेक को लेकर किसी भी जगह पर चले जाओगे ना, तो जो मक्खियां भिन-भिना रही है ना, मतलब जो शैतान उधर 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 चल बिचल हो रहा है ना, अगर प्रार्थना कम करके गए ना, बैठ जाएगा आके। फिर लेके घूमो सर दर्द, फिर पैर में दर्द आएगा। धीरे धीरे एक गया था और 8 को लेके आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल डिक्लेयर नहीं करती, पर मुझे नहीं लगता 8 बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं को लेकर आता होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर हर एक बातें बाइबल में लिखी जाती, पूरी बाइबल सारी पृथ्वी पर नहीं समाती। हालेलुया। एक एक वचन सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं। मैं खुद गवाह हूँ उसकी। एक वचन सीखने के लिए पूरा 13 महीना चला गया। हालेलुया। ये बीटीएस का सर्टिफिकेट यूं ही नहीं मिला है। लोगों को बीटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा टंगाने के लिए, पर हमें इस पृथ्वी पर जीना है। हालेलुया। मुझे लगता था नहीं चाहिए सब चीजें, पासवान ने बहुत समझाया कि नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लॉज है, बहुत सारी चीजें होती है, आगे के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं, तो हमें इसको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो चादर संभाल के रखनी पड़ेगी आपको और मुझे। अगर एलिया वो चादर दे के आया था, एलीशा ने संभाल के रखी, वो अभिषेक तो मिला उसे,
हालेलुया। काम नहीं कर पाया था। काम किया था एलिशा ने? नहीं, ये काम बाद में किए सभी। हालेलुया। उसके बीच में बहुत परेशानी आई उसके जीवन में। ऐसा मत बोलो कि खाली मिल गया किसी के हाथ रखने से तो वो हमें चलाएगा, नहीं। अभिषेक केवल चला सकता है, परंतु आपका जीवन कैसा है वो शैतान आपको बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। प्रभु में अगर जीवन प्रार्थनामय नहीं है, वचन आपके जीवनों में नहीं है, तो खुला दरवाजा हम खोल देती है शैतान को एंट्री कर देने का। हालेलुया। तभी उसको सामर्थ्य मिलती है, आपकी सामर्थ पे वो जीता है। हालेलुया। बाहर के लोग भी नाचते हैं, देखे ना कैसे नाचते हैं? दुनिया के लोग नाचते हैं कि नहीं, बोलो ना। कैसे नाचते हैं? वो सामर्थ लेके जाता है आपके और मेरे पास से। उसकी औकात नहीं है नचाने की। जब तक सामर्थ यानी ताकत नहीं है ना, जब तक वो नहीं नचा सकता। वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, बाइबल कहती है वो आत्मय ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। हालेलुया। अभी उसके पास सामर्थ कम हो जाती है ना, वो किसी अभिषिक्त के पास ही जाता है और देखता है कैसे जीवन जी रहा है। प्रार्थना है कि नहीं, वचन है कि नहीं। हालेलुया। इतना इजी मत समझिए चादर को लेकर चलना। मेरा अनुभव है अपने जीवन में, मैं गवाह हूं प्रभु की कि कितना शैतान परेशान करता है जीवन में। गए हफ्ते की गवाही बता तो हीलिंग की प्रार्थना होनी थी, पूरे रास्ते भर मेरे नाक से खून आया। बोलो मैंने अपने हस्बैंड को कितनी बार फोन करके बताया, रुक नहीं रहता। आपको लगता है इतना साधारण है उपवास और प्रार्थना करना? मैं अपनी बड़ाई नहीं, अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रही हूँ। हालेलुया। आप लोग को नहीं पता वो हीलिंग सेक्शन करने के लिए हम लोग मई से प्रयत्न कर रहे 5 और में। आप लोग को पता है हीलिंग के पीछे? बंद कर देना ब्रदर इसको। हालेलुया। कोई भी दास होता है ये चादर से खाली काम नहीं चलेगा। उसको मालूम था कि जब तक एलिया है ना पुकार लो। हालेलुया। जब तक एलिया साथ में है पुकार लो परमेश्वर को। जब एलिया उठा लिया जाएगा ना, अगर आपके पास एलीशा नहीं होगा तो किसको पुकारोगे? हाँ, किसको पुकारोगे? अकेले पुकार लोगे परमेश्वर को? बिना एलिया के परमेश्वर नहीं आएगा, क्योंकि एलिया ही वो व्यक्ति था स्वर्ग से आग बुलाने वाला। हालेलुया। और जब तक एलिया आपके साथ है तब तक एलीशा के जैसे पीछे पड़ो। हालेलुया। अधीनता में रहना सीखो। बच्चों को खाली चिकनी चुपड़ी बातें बताते हो कि झापड़ भी देते हो? नहीं, खाली चिकनी चुपड़ी बातें बोलते होंगे ना। बच्चों को झापड़ भी देनी जरूरी है। हालेलुया। अरे एक चादर से काम नहीं चलेगा, चाहिए दूसरी चादर। हालेलुया। वो अभिषेक को लेकर चलने की चादर। तभी तो पीछे दौड़ा ना, गया कि नहीं एलीशा? आपको पता है ऐसा ही नहीं दौड़ रहा था, लोग चिढ़ा रहे थे उसको। अरे तेरा जो है ना गुरु, उसे उठा के लेके जाने वाला आज परमेश्वर बड़ा बवंडर आएगा, आग के साथ रथ आएंगे स्वर्ग से। हालेलुया। चिढ़ा रहे थे कि नहीं लोग उसे? बाकी के दूसरे लोगों के चेले उसे चिढ़ा रहे थे। उसने कहा चुप रहो, मुझे पता है। चिढ़ाने के पीछे कभी नहीं जाना। बाजू वालों को देख के बोलो, कोई चिढ़ाते है तो बुरा नहीं मानना। हालेलुया। उस चिढ़ाने के पीछे उन्नति है। हालेलुया। उस चिढ़ाने के पीछे उन्नति है, क्योंकि उसने कहा मुझे मालूम है। हालेलुया। आज वचन में आ जाएंगे हम। दूसरा राजा, दूसरा वचन, चौथा और पांचवा पढ़ेंगे फटाफट। पहले पांचवा पढ़े, फटाफट पढ़े। और हाँ। यरीहोवासी हाँ। भविष्यवक्ताओं के हाँ। चेले, एक मिनट, कौन से यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले वहां पे थे? दूसरे भी चेले थे, सुनो गौर से। दूसरे भी चेले वहां पे थे, चिढ़ाने के लिए दूसरे चेले भी वहां पे थे। एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे। वो क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे। आगे बढ़िए। भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर हाँ। कहने लगे, हाँ। क्या तुझे मालूम है हाँ। कि आज हाँ। यहोवा तेरे स्वामी को हाँ। तेरे ऊपर से हाँ। उठा लेने पर है? यस। उसने उत्तर दिया, हाँ। हाँ, मुझे भी मालूम है। हाँ। तुम चुप रहो। सातवां वचन पढ़िए। और हाँ। भविष्यवक्ताओं के हाँ। चेलों में से हाँ। 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। बस कितने हैं? 50। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके पास चादर है, ऑपोजिट में कितने खड़े हैं? कौन?
केले जाईल. पण आपण काय करतो? तो चिडवतो. सगळी लिस्ट ह्या चिडवण्यापासून इथपर्यंत येते. कुठे थांबेल अभिषेक? थांबेल का? जागा ठेवली? नाही ठेवली जागा. हा काय बोलतो, तो काय बोलतो. त्यांनी काय केलं त्याच्या जीवनामध्ये? मला माहिती है. उत्तर दिया कि नहीं? दिखाना वहां पे. उसने उत्तर दिया, मुझे पता है मेरा स्वामी जाने वाला है. हालेलुया. परंतु मुझे एक चीज चाहिए उससे. हालेलुया. मुझे भी अपने जीवन में कुछ काम करना है. अगर एक चादर डाली है, दूसरी चादर भी चाहिए. हालेलुया. क्योंकि उस टाइम के भविष्यवक्ता अलग कपड़े पहनते थे. उनकी चादर से वो पहचाने जाते थे कि भविष्यवक्ता की ये चादर है. हालेलुया. वो चादर कैसी थी? अगर चेहरे पर डालना है, किसी को देना है, तो दूसरी चादर होती थी. हालेलुया. परंतु अपनी चादर दी. हालेलुया. किसकी चादर दी? हाँ, उसने क्या कहा? अगर परमेश्वर चाहे, तूने बहुत बड़ी बात मांगी है. क्या बोला था? चिढ़ा रहे, परंतु उसके पीछे ही जा रहे. नाही बाबा, मी येणार. हालेलुया. अरे लोक चिडवून दे तरी पण मी येणार. हालेलुया. 1, 2 नाही 50 ना. किती? म्हणजे तुमच्यापेक्षा पण जास्त असतील. आपण 50 असू का? बरं चला, आपले तुम्ही सगळ्यांनी मी एक. हालेलुया. एवढे माणसं बोलतील तर एक माणूस ऐकून घेईल. कॅपॅसिटी नाहीये, पण त्याचं लक्ष कुठे आहे? जे पाहिजे त्याच्याकडे. हालेलुया. म्हणून चिडवण्याकडे लक्ष देऊ नका. लोक का चिडवतात? लोक मलाच का बोलतात? अरे त्यांचं काम आहे ते, कारण त्यांच्याकडे नाही येते जे तुझ्याकडे येणार आहे. हालेलुया. चिडवण्याकडे लक्ष देऊ नका. पण त्याला जे पाहिजे होता त्यांनी तेच मागितलं. हालेलुया. कारण तो चमत्कार तो बघत होता. एलिया काय करत होता? चादर घ्यायचा, नदीवर मारायचा आणि नदी 2 भाग. हालेलुया. ये चमत्कार करता था एलिया. और एलिशा देखता था पीछे. बाबा काय करतो? बघू दे बाबा काय करतो. बाबा कुठं टिक मार करतो. हालेलुया. आप देखते होंगे उधर दूर से. मैं इधर बैठती हूँ, कभी देखती हूँ कौन से इस पे हेडलाइन किया. हालेलुया. हालेलुया. कौन सा कोट किया है वचन, ये देखती हूँ मैं. चिढ़ाने के मत देखो. दुनिया क्या चिढ़ाती है? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, आपका और मेरा तिरस्कार होता रहेगा. हालेलुया. उसने चिढ़ाने को नहीं देखा लोग क्या चिढ़ाते हैं. उसने वो देखा कि प्रभु के दास से मुझे क्या मिलेगा. आप बोलो क्यों उसको क्यों मिलेगा? पूछो ना क्यों मिलेगा? क्योंकि एलिया गया था एलीशा को लाने. हालेलुया. परमेश्वर ने भेजा था, जाओ और उसको लेके आओ. वो खुद थोड़ी गया था. अब लेके आए. अगर जमानत करा दिए तो अमानत संभालनी पड़ेगी. हालेलुया. घरामध्ये पैसे ठेवून इकडे तिकडे फिरतो का आपण? आमचा लॉकर बघा 24 तास उघडे. हालेलुया. हालेलुया. ऐसी चीजें है. इसके उसको चिढ़ाने का उसने नहीं देखा. उसने अपना फोकस अपनी जो चीजें चाहिए थी उसके ऊपर की, क्योंकि उसको चाहिए था उसका दुगना भाग. हालेलुया. जो चमत्कार वो करता था उसमें का उसको दुगना भाग चाहिए था. हालेलुया. तो प्रभु के दास ने कहा, तूने बड़ी कठिन बात मांगी है एलीशा. हालेलुया. परंतु वचन क्या कहता है? आगे बढ़िए. तब 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए. और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए. 11 पढ़िए. वे चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया. और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया. आगे पढ़िए. और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों. जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए. फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ. तब उसने एलिया की चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारा. और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया. हालेलुया. बस क्या हो गया? पहले किया क्या चमत्कार? पहले हुआ क्या हीलिंग? पहले हुआ क्या कुछ? तो पहली चादर मिली, कुछ नहीं हुआ. दूसरी चादर जरूरी है. हालेलुया. अभिषेक के साथ साथ पीछे चलना
वो अनॉइंटिंग आपके और मेरे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। जो कहां से आती है? आती तो स्वर्ग से है, परंतु मिलेगी तो एलिया के पास से भी। हालेलुया। तो जब तक एलिया है ना, जब तक ले लो। पांच वाले को बोलो एलिया है, जब तक ले लो। अभी एलिया कौन सा है? एलिया तो ऊपर है परमेश्वर के पास। अपने पास जो पासवान दिए गए हैं, एलिया का जो अभिषेक है उनके पास, वो ले लो। हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग उसे चिढ़ा रहे थे, पहले चिढ़ा रहे थे, बाद में क्या होगा पता है? वही लोग आकर दंडवत करने लगे। हालेलुया। 15 पढ़िए। उसने उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हालेलुया। पहले चिढ़ा रहे थे, बाद में झुककर दंडवत किया। हालेलुया। किसको किया झुककर दंडवत? उस अभिषेक को झुककर दंडवत किया। हालेलुया। मनुष्य के पास इतना कुछ नहीं है जो परमेश्वर के दासों के पास मिलता है। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चद्दर? किसको चाहिए? चद्दर लेके सो जाओगे घर पे जाके, खा पी के मस्त ठंडी। आता गर्मी चालू झाली, स्वेटर नाही आता घालायचं। हालेलुया। क्या करोगे चद्दर लेके? बोलो भाग्यश्री सिस्टर, क्या करोगे चद्दर लेके? माइक पास करो उनके पास, पास करो, माइक पास करो, बोलो। परमेश्वर के काम। हालेलुया। क्या करेंगे? परमेश्वर के काम करेंगे। जो काम एलिया ने नहीं किया ना, उससे भी बढ़कर हम करेंगे। प्रभु ने कहा है, जो काम मैंने किया ना, उससे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। बढ़कर करना है, बढ़कर, गिरा कर नहीं, बढ़कर। हालेलुया। कैसे करना है? बोलो बढ़कर। कैसे? अरे प्रभु के लोगों बोलो कैसे? किसी को गिराकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। वो पता है, वो एक बात बोल गए जाने से पहले, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। जन्म दिया था क्या अपने पेट से? फिर पिता कैसे हुआ? हालेलुया। क्योंकि वो उसे गया था गोद लेने के लिए। हालेलुया। चद्दर देने से पहले उसका सगा नहीं था, वो उसके खून मांस से आया था क्या? उसके डीएनए से आया था क्या? उसका आत्मिक पिता था वो। हालेलुया। इसलिए वो मेरा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता जब कह रहा था ना, जो उसके पास था वो मांग रहा था हक के साथ, हक के साथ कि मुझे चाहिए। हालेलुया। वो हक के साथ मांग रहा था। उसने कहा अगर जाते जाते देखेगा तो तुझे मिल जाएगा, दुगना मिल जाएगा। हे पिता मतलब शारीरिक पिता नहीं, आत्मिक पिता। हालेलुया। आपल्याला कधी कधी जास्त समजायला लागतं, आपल्या वरचा माळ कधी कधी जास्त चालायला लागतो। हालेलुया। ट्रेन पेक्षा पण फास्ट स्पीडला आपलं ब्रेन कधी कधी काम करतं आणि काय होतं, हायपर टेन्शन घेऊन मग बसतो आपण। हालेलुया। पिता की जगह पिता है, कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। चाहे वो आत्मिक पिता हो, चाहे शारीरिक पिता हो, या स्वर्ग का पिता हो। हालेलुया। स्वर्ग का पिता हमारे आत्माओं का पिता है। हालेलुया। बोलो स्वर्ग का पिता हमारी आत्मा का पिता है, और हमारे आत्मिक पिता है, यानी हमारे आत्मा को जो बढ़ाते हैं, हमारे इंटरनल यानी हमारा जो न दिखने वाला मनुष्यत्व है, उसे चलाने का, उसे बढ़ाने का काम उसके पास होता है। हालेलुया। वो हमारा आत्मिक पिता होता है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। क्यों पुकारा था पता है? क्योंकि पहले जमाने में पहिलोठों को सब कुछ मिलता था, जेठों को सब कुछ मिलता था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस जगत का प्रथम पहिलोठा ठहरा, वो प्रथम पेड़ा जो परमेश्वर को चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए वो पुकार रहा था, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। बवंडर तो जा रहा है, सुनने में आएगा क्या? इतना बड़ा बवंडर आया। आता वादळ आलं तर कोणाला ऐकायला येईल का? कोण काय बोलतंय? येईल का ऐकायला? आता बाहेर ना गडे वाजायला लागले तर आपल्याला ऐकायला येईल का? काय मी काय बोलते, तुम्ही काय बोलताय? नहीं समझना ना। पर उसने अपना हक मांगा था अपने पिता से। हालेलुया। पहिलोटों को मिलता था। ये लास्ट वचन है, व्यवस्था विवरण 2:17 लास्ट वचन है। Thank you, Jesus, Jesus, Jesus.
हाँ यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ आगे पढ़ो। व्यवस्था हाँ, 2:17 तब यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया मराठीत वाचा काय आहे? परमेश्वर मला म्हणाला, हालेलुया 20 ते 17 वाचा. परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, हालेलुया क्योंकि उस समय 19 हो गए, चलो कोई बात नहीं. हालेलुया क्योंकि उस समय में क्या होता था, हर एक जो पहलाटा होता था उसे सभी अधिकार मिलते थे. हालेलुया उसे सभी अधिकार मिलते. 21 का 17 पढ़िए. 21 17 21 वर्स 17. वह हाँ. यह जानकर कि हाँ. अप्रिय हाँ. का बेटा हाँ. हाँ. मेरे पौरुष का पहला फल है, हाँ. और जेठे का अधिकार उसी का है. हाँ. उसी को अपनी सारी संपत्ति में से हाँ. 2 भाग देकर Yes. जेठासी हाँ. माने. हालेलुया किसका है? वो अपने पिता का पहला फल है, इसलिए सारी संपत्ति बड़े को दी जाती है. हालेलुया वो जेठा था, वो बड़ा था क्योंकि वो उसका आत्मिक पिता था, उसके आत्मा का पहला फल था. हालेलुया इसलिए जब उसने कहा हे पिता तो वो चादर यानी उसके पास जो अभिषेक आने वाला था वो उसे मिल गया. हालेलुया मराठीत वाचते. त्याने हाँ. आपल्या ज्येष्ठ पुत्राचा हाँ. नातवडीचा मुलगा हाँ. असला तरी हाँ. स्वीकार केला पाहिजे. Yes. तसेच आपल्या एकंदर हाँ. मालमत्तेतील दुप्पट वाटा त्याला दिला पाहिजे, हाँ. कारण तो ज्येष्ठ पुत्र आहे हाँ. व त्याला ज्येष्ठपणाचा हक्क आहे. हालेलुया किती भेटणार? दुप्पट. एलिशाने क्या मागा? एलिया से दुगना. आणि इथे पण काय भेटणार? पहिल्याला दुप्पट. त्याच्याकडे काय होतं? वचन होतं. हालेलुया आज तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे काय आहे? नाही आहे वचन. हालेलुया लोक काय बोलतात? 50 लोक काय बोलतात? ते आपल्या कानामध्ये जास्त भरलेलं आहे, पण ते आज काढायचंय का नाही काढायचंय? का जसे आले तसंच घरी जायचंय? हा बोला ना. हालेलुया ध्यान से सुनो. लोगों की बातें कभी भी नहीं सुननी. आप वॉक पर कभी भी नहीं जाना. अगर शैतान आके बोले ना कि पास्टर अनिता बोलते मेरा चर्च है, हालेलुया इन अफवाहों पर कभी नहीं जाना. मेरे से पहला कोई बैठा है, हालेलुया उसका है वो फल है पहला. हालेलुया सब कुछ उसका है, आशीष का है सब कुछ. हालेलुया हालेलुया समझते हो बातें? अफवाहों पे मत जाना, कहीं भी किसी चीजों के अफवाहों पे मत जाना. हालेलुया हालेलुया आज बोलो मैं एक दीपक बन के आया हूँ, खाली दीपक भरना चाहता हूँ. हालेलुया आए हम स्तुति करेंगे और खत्म करेंगे. हालेलुया हालेलुया तैयार? चाहिए सामर्थ को? हमेशा आराधना करके लेते हैं, स्तुति करके लेंगे. हालेलुया